किसी ने बहुत गहरी बात कही है। इंसान की सबसे बड़ी हार से नहीं, अंदर से शुरू होती है। जिस दिन वह अपनी ही शक्ति पर शक करने लगता है, उसी दिन उसकी उड़ान भी रुकने लगती है और एक दिन जाकर के उसकी उड़ान रुक जाती है। आज की कहानी उसी भूली हुई ताकत की याद दिलाने के लिए है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के पास एक साधारण सा इंसान रहता था। वह एक पशुपालक था। उसका जीवन बिल्कुल सीधा साधा था। जब सूरज निकलता वह अपने जानवरों को लेकर के निकल पड़ता और शाम ढलते ही लौट आता था। एक दिन वह अपने जानवरों के साथ जंगल के भीतर गया। चलते चलते उसे झाड़ियों के पीछे से हलचल महसूस हुई। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आवाज बार बार आई तो वह पास गया। झाड़ियों को हटाया तो उसके कदम वहीं पर रुक गए। वह एक नवजात शेर का शावक पड़ा था, कमजोर, डरा हुआ, आंखें आधी खुली और शरीर कांप रहा था। आम आदमी होता तो शायद डरकर पीछे हट जाता, लेकिन वह पशुपालक के दिल में डर नहीं, करुणा जाग गई। उसने सोचा, यह भी तो अकेला है, अगर मैं इसे छोड़ दूं तो यह जिंदा नहीं बचेगा। और उसी क्षण उसने एक ऐसा फैसला लिया जो आगे चलकर एक बड़ी सीख बनने वाला था। वह शेर के बच्चे को अपने साथ लेकर के आया। दिन बीतते गए, शेर का शावक बड़ा होने लगा, लेकिन उसका बचपन भेड़ों के बीच बीता। वही खाना, वही रहन सहन, वही डर। धीरे धीरे उसने वही आदतें अपना ली। उसे कभी किसी ने बताया ही नहीं कि वह एक साधारण नहीं, राजा है। उसे लगा, मैं भी उन्हीं में से एक हूँ जो भीड़ में चलता है, जो डरता है, जो भागता है। समय के साथ वह पूरा जवान शेर बन जाया, लेकिन उसकी सोच अब भी वही भेड़ों के जैसी ही थी। फिर एक दिन जंगल में एक भयानक आवाज गूंजी, ऐसी आवाज जिससे पेड़ों के पत्ते तक कांप उठे। एक असली शेर जंगल में आ चुका था। उसकी दहाड़ से जानवरों में अफरा तफरी मच गई। भेड़ें इधर से उधर भागने लगी और हैरानी की बात ये थी, भेड़ों के साथ पला शेर भी डर करके उन्हीं के पीछे भाग रहा था। यह देखकर असली शेर रुक गया। उसने जोर से कहा, रुको, और उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। बोला, तू क्यों भाग रहा है? तू तो मेरे जैसा है। वह शेर कांपते हुए बोला, नहीं, मैं आप जैसा नहीं हूँ। मैं तो डरता हूँ, मैं तो घास खाता हूँ, मैं भेड़ों के साथ रहता हूँ। असली शेर कुछ पल उसे देखता रहा, फिर मुस्कुराया। उसे पास के एक तालाब के किनारे लेकर के गया। एक बार पानी में तो देख और खुद से सच पूछ। उसने पानी में झांका। जो उसने देखा, उसने उसकी पूरी दुनिया हिला करके रख दी। वही तेज आंखें, वही मजबूत पंजे, वही चेहरा। शेर घबरा गया, बोला, शक्ल तो आपके जैसी है, लेकिन मेरी आवाज में दम नहीं है। असली शेर ने गंभीर स्वर में कहा, आवाज कभी बाहर से नहीं आती, वह भीतर से आती है। ताकत तेरे अंदर हमेशा थी, पर तूने कभी उसे जगाया ही नहीं। उसने कहा, एक बार कोशिश कर, डर को छोड़ और दहाड़। पहली बार उस शेर ने अपनी सांस को भीतर खींचा। डर कांप रहा था, लेकिन हिम्मत आगे बढ़ रही थी। फिर उसने दहाड़ लगाई। पूरे जंगल में गूंज फैल गई। पक्षी उड़ गए, जानवर थम गए, और उसी क्षण उसे एहसास हुआ, वह कभी कमजोर था ही नहीं। वह बस भूल गया था कि वह कौन है। दोस्तों, जरा अपने आप से पूछिए, कितने लोग हैं जो आज भेड़ों की तरह जी रहे हैं, जबकि उनके अंदर शेर की ताकत है। कितने सपने सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि इंसान ने अपने डर को अपनी पहचान मान लिया। याद रखिए, आप वही बनते हैं जिसके साथ आप रहते हैं, जिसे आप सुनते हैं, जिसे आप सच मान लेते हैं। लेकिन सच ये है कि आप शेर हैं, आपके अंदर भी वही दहाड़ है। बस जरूरत है उस आईने की जो आपने अपनी असली शक्ल को दिखा दी है। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी कहानियां बार बार आपको
आपको भूली हुई ताकत की याद दिलाती रहें, तो इस फुल टू मोटिवेशन से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको कमज़ोर नहीं जागृत करने आई है। इस कहानी ने आपके भीतर कुछ हिलाया हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।